हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर मुख्यमंत्री ने आते ही जानकारी दी कि उन्हें रिपोर्ट अब मिल गई है। जो जांच रिपोर्ट की बात है एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने आपको बताया था कि 14 फरवरी लास्ट डे था इस रिपोर्ट के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था ज़्यादा टाइम देने से, और सिर्फ जो वक्त दिया था वो वक्त सिर्फ 1 हफ्ते का दिया था जांच अधिकारी को। रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद आयोग का क्या होगा उसकी बात करेंगे। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है सर, काफी अपडेट। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है और पिछले कल ही मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी गंभीर स्थिति है और अभी रिजल्ट निकले नहीं है, पर उनको भी पेपर बेचे गए। तो मेरे को अभी जो पुलिस की रिपोर्ट है वो आना बाकी है और निश्चित तौर पर अगले मार्च अप्रैल से तो हमने जो पोस्टें हैं कुछ सैंक्शन करने जा रहे हैं और तकरीबन उसका टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में जो नए एग्जाम हो उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर रिपोर्ट आज आ गई है। 6 बजे भी हमने आपको बता दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आने के बाद ये जरूर जानकारी दे दी थी कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर प्रशासनिक जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रशासनिक जांच रिपोर्ट 3 बिंदुओं पर है। पहला ये कि इस तरह की दोबारा ना हो, ये मैकेनिज्म क्या होगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको अगर क्लब करना हो तो वो क्या मैकेनिज्म होगा। और तीसरी बात यह है कि आयोग को किस तरह से दोबारा बहाल किया जाए, जो सस्पेंशन हुई थी 26 दिसंबर को। अब देखिए, 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि जो अभी तक मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि आयोग जो प्रशासनिक जांच रिपोर्ट है वो आ गई है, लेकिन विजिलेंस की एक और रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ी ये है कि जिनके परीक्षाओं के अभी रिजल्ट नहीं निकले हैं वो भी पेपर बेचे गए हैं। अभी तक सबूत उसका क्या है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है विजिलेंस की उसमें कोई प्रमाण नहीं है। उसमें एप्रीहेंशंस हैं, जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों के आधार पर, शिकायतों के ही आधार पर जो रिजल्ट निकाला गया है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि जिस परीक्षा का पेपर हो गया है उसमें से कौन सी परीक्षा में से कौन सा जो परीक्षार्थी है वो जिसको पेपर बेचा गया था, मतलब पेपर कैसे हम कह रहे हैं कि बेचा गया था। क्या उसने पैसे दिए थे उस लेडी को जो वहां से पेपर लीक कर रही थी, या मनी ट्रेल कोई मिला है, या कोई ट्रांजैक्शन मिली है, या फिर पेपर किसी के पास मिला है। ये चीज़ें अभी कैसी हैं वो क्लैरिटी नहीं हुई है। लेकिन नई बात यह है कि ये सरकार को पता है कि आयोग को बहाल करना या आयोग का काम थ्रू करना ज़रूरी है। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मार्च और अप्रैल में हम नई भर्तियां करना चाहते हैं, नए सिरे से टेस्ट भी होंगे, तो इसको लेकर जल्दी फैसला ले लेंगे। फैसला कब होगा मुझे लगता है मोस्ट लाइकली अब कैबिनेट में ही होगा, क्योंकि कल का दिन सीएम के पास है, परसों फिर कैबिनेट ही है। 16 को है तो एक दिन अभी और है, कल परसों और 16 को फिर कैबिनेट है, तो तब तक 2 दिन का वक्त है इन सारी चीज़ों को करने का। और जो रिपोर्ट आई है मुझे लगता है उस पर जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, खासकर पर्सोनल, क्योंकि पर्सोनल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का एडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और जो लॉ है वो भर्ती से रिलेटेड जो RNP रूल है उनको वेट करने वाला है, तो उनसे भी बात इसमें करनी पड़ेगी। तो यही एक इशू है जिसको लेकर अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर फैसला होना है, और इस फैसले के लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली आयोग बहाल हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहते हैं वो चेंजेस किस तरह से होंगे वो देखना होगा।